चलिए दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके यादव क्लासेस में। चलिए आज हम लोग जो है कक्षा 10 का एक फिजिक्स का एक टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोध। देखें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार जो है बोर्ड पेपर में आ चुका है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए प्रतिरोध जो है किन किन कारकों से प्रभावित होता है, ये चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध देखें, रेसिस्टेंस। प्रतिरोध को आर से, आर इसका जो है प्रतीक है, आर से प्रदर्शित करते हैं। और मात्रक इसका जो होता है, मात्रक ओम, अथवा आप ये भी कह सकते हो आर बराबर बी बटा आई वोल्ट प्रति एम्पियर, अथवा वोल्ट प्रति एम्पियर। और प्रतिरोध देखें, ये धारा में आने वाला जो रुकावट होता है, धारा जब चलती है तो धारा में आने वाला जो रुकावट होता है उसी को हम लोग प्रतिरोध नाम देते हैं, ठीक है। अब देखें प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखें नंबर 1 क्या होता है। प्रतिरोध प्रभावित होता है तार की लंबाई की वजह से। पहला देखें, तार की लंबाई पर, तार की लंबाई। इसमें देखिए आपको थोड़ा थोड़ा याद करना है। यदि तार की लंबाई बढ़े, तार की लंबाई बढ़े तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी या घटे तो घटेगा। यानी कहने का मतलब जो है किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी यदि चालक तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहला तो ये हो गया। और दूसरा वाला है तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। तार की मोटाई अथवा क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो तार की मोटाई पे भी प्रभाव डालता है प्रतिरोध, यानी तार की मोटाई से भी प्रभावित होता है प्रतिरोध। लेकिन ये क्या है, आर जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है उसकी मोटाई अथवा क्षेत्रफल की। यानी अगर मान लीजिए कोई मोटा तार है एक ही लंबाई का, मान लो 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का कोई मोटा तार है, मोटा तार है, और 5 ही सेंटीमीटर का कोई पतला तार है, पतला तार, और दोनों एक ही प्रकार के तार है। जैसे अगर मान लीजिए ये कॉपर का है और ये भी कॉपर का है, तो अब आपसे पूछा जाए कि कोई 5 सेंटीमीटर मोटा तार है और 5 सेंटीमीटर पतला तार है, दोनों एक ही प्रकार के तार हैं, दोनों की लंबाई देखिए आप देख रहे हो सेम है, तो दोनों में प्रतिरोध किसका ज़्यादा होगा या किस में ज़्यादा प्रतिरोध होगा, तो पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ठीक है। तार की मोटाई अगर बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा, व्युत्क्रम में है, व्युत्क्रमानुपाती है। और दूसरा वाला, तीसरा वाला आप देखें, तीसरा वाला तार के प्रकार पर, तार के प्रकार पर, या तार का प्रकार किस प्रकार का है। अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा सा, या पढ़ रहे हो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें देता है क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए, ठीक है। तो देखें तार के प्रकार, और अगर जो है अलग अलग माप के, यदि अलग अलग माप की, सॉरी एक ही माप के अलग अलग प्रकार के तार हों, समझिएगा एक ही माप के, जैसे मान लो ये एक तार हो गया, ये एक तार हो गया, और ये एक तार हो गया, कई तार हों, 3 हम बनाए, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लो ये लोहे का है, ये कॉपर का है, और ये भी किसी का मान लेते हैं, चांदी का मान लेते हैं, तीनों चालक हैं। देखिए एक ही माप के हों, मोटाई भी इनकी सेम होनी चाहिए, एक ही माप की होनी चाहिए। मान लो 2 सेंटीमीटर का ये भी तार है, 2 सेंटीमीटर का ये भी है, और 2 सेंटीमीटर का ये भी है, ठीक। देखें तार के प्रकार पर, यदि एक ही माप के, समान माप के बाद समान मोटाई के अलग अलग प्रकार के तार हैं तो उनका प्रतिरोध भी क्या होगा, अलग अलग होगा। कोई विद्युत का अच्छा चालक होता है, कोई अच्छा चालक नहीं होता है। तो देखें इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, एक लाइन, समान माप हुआ, ऐसे हम लिख दे रहे हैं, समान माप हुआ, समान मोटाई वाले
अलग 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 प्रकार के तारों का प्रतिरोध अलग अलग होगा। ठीक है, समान प्रकार के समान लंबाई अथवा समान मोटाई के, समान लंबाई हो और मोटाई भी समान हो, अलग अलग प्रकार के तारों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। ठीक है, और चौथा वाला है तार के ताप पर। तार के ताप पर देखिए, हम लोग ऐसे जान सकते हैं कि इसमें तार के ताप पर कहता है कि यदि किसी तार का ताप बढ़ रहा है तो उसका मान लीजिएगा प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो अगर मान लें वैसे नॉर्मली किसी तार का ताप बढ़ा हुआ है, यानी गर्म महसूस हो रहा हो, तो हम मान सकते हैं कि इस तार में प्रतिरोध ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए 4 कारक हैं, इसको एक बार हम फिर से बता देते हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारक, पहला है तार की लंबाई, यदि तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तार की मोटाई, यदि तार की मोटाई अथवा तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप बढ़ाते हो तो तार का प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, तार के प्रकार पर यहाँ देखें, कह रहा है समान माप व समान लंबाई वाले, समान माप के व समान लंबाई वाले अलग अलग, समान मोटाई अथवा मतलब समान माप की अलग अलग प्रकार के तारों, अलग अलग प्रकार का मतलब ये हो गया कि अलग अलग प्रकार, मतलब अलग अलग धातु वाले हों, अलग अलग जो है तत्व वाले हो। ठीक, जैसे लोहे का, कॉपर का, चांदी का। ठीक, प्रकार के तारों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। ठीक, और तार के ताप पर यदि तार का ताप बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध भी बढ़